पित्ते की पथरी में भी ये मुफीद है। और आमतौर पर जो पित्ते का नुस्खा मैं देता हूँ उसमें कालुस मदानस तो देता ही हूँ। और अभी से जानते हैं इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है या बाकी दूसरी चीज़ों से, मगर बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने वक्त पे जो इलाज कराया तो पथरियाँ घुल के निकल गईं और उस नुस्खे में कालुस ज़रूर होता है। और बाज़ ने जब ऑपरेशन कराया तो पता चला कि पथरियाँ थी मगर पिघल रही थी, कुछ पिघल चुकी थी, कुछ चिपचिपी हो गई थी, पिघल रही थी। कालुस मदानस और वो दूसरी दवाएं जैसे चैलिडोनियम है या कोलेस्ट्रिनम है या सल्फर भी, लाइकोपोडियम, ये जब पित्ते की पथरी पर असरअंदाज हों तो पहले बाइल को पतला करती हैं। सफरा जो निकलता है और पित्ते की पथरी का मूजिब बनता है वो अगर गैर मामूली तौर पर गाढ़ा हो जाए तो वही है जो जम जम के छोटे छोटे जर्रों की सूरत में वो पथरियाँ बनाता है फिर। और अगर जिगर से सफरा चलते हुए सेहतमंद हो और उसका क़वाम मुनासिब हो तो वो इन पथरियों पर से जब गुजरता है तो उनको घोलता चला जाता है। इसलिए कुछ वक्त लगता है मगर ये तो बारहा तजुर्बे में आई बात है कि वो पथरियाँ घुल जाती हैं। मगर ख़वातीन में अगर पथरियाँ हों और आमतौर पर ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र ढल रही हो या ढल चुकी हो, उसमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि ऑपरेशन का मशवरा ज़रूर साथ देना चाहिए।